तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्या मुझे इस मांगा को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? क्योंकि इस मांगा पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप फिर भी इस मांगा को देखना चाहते हो तो आप एक बार कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मैं देख रहा हूँ। अगर चाहते हो कि नया मानवा स्टार्ट करो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं, जो कि हो सकता है ये लास्ट इस मांगा का हो। तो पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यंग सिंडिकेट लीडर बेड पे होते हैं, पूरी तरीके से बैंडेज में लिपटे हुए। उसके बाद उनके सामने एक लड़की आती है और यंग सिंडिकेट लीडर बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे पास आओ इधर। पर वो लड़की बोलती है मेरी अब शादी होने वाली है। तो यंग सिंडिकेट लीडर बोलता है तो उसमें मैं क्या करूँ? इसका मतलब ये तुम कहना चाहते हो तुम मुझे सर्व नहीं करोगे, तुम्हारी शादी होने वाली होगी तो फिर यंग सिंडिकेट लीडर डरा के बोलते हैं उस लड़की को, क्या मैं तुम्हारे फैंसे को मार दूं या फिर तुम मुझे भी सर्व करोगी? जिसके बाद वो लड़की मान जाती है और वो लड़की सोचती है सारे के सारे मर्द इसी तरीके के होते हैं। पर अचानक से पीछे से उस लड़की को कोई पंच करता है, जिसकी वजह से वो लड़की पैरालाइज हो जाती है खड़े खड़े। और उसके बाद यंग सिंडिकेट लीडर सोच रहे होते ये क्या हुआ, कौन है ये? बाद पीछे से एक मास्क पहने हुए निंजा वाला जो मास्क होता है, जैसे कि आपको पैनल में दिख रहा है, उस टाइप का पहने हुए एक आदमी आता है और वो लड़की को फिर गिरते हुए पकड़ लेता है। फिर वो सामने से बोलता है तुमने कहा मैं कौन हूँ? तो यंग सिंडिकेट लीडर्स होते हैं इसका तो मैंने पहले आवाज़ सुन चुका हूँ। तो उन्हें याद आ जाता है कि ये तो बी की आवाज़ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो बिलेदिन ही होगा, क्योंकि वो अभी के समय में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, तो वो अकेले मारने के लिए आया था। तो उसके बाद वो पेट में तलवार भोंक देता है, जिसके बाद उसे पेन फील होता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? फिर बिलेदिन बोलता है तुमसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। उसके बाद वो तलवार लेके उसका पूरा सीना चीर देता है। इसके बाद खून का पूरा छींटा उड़ता है। हमें सीन शिफ्ट होते हुए खचता है, जहाँ पे वाइस कैप्टन बोल रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने इन लोग पे अटैक किया तो पूरे जिंदगी में हमें बगावत देखने को मिल जाएगी। पर वो बोलते हैं ये ऑर्डर से हमें कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं मेरा बेटा लगभग मरने वाला था, तो मैं उन्हें क्यों ना मारूं, मेरे पास एक रीज़न है। फिर वो बताते हैं कि एक और लीडर जिनके बेटे को हल्का सा चोट लगा था, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक सेट को मार दिया था, यानी उसे फिनिश कर दिया था पूरी तरीके से। और मैं अब नहीं रुकने वाला, तुम जितना भी रोको। पर वो फिर भी रोकने की कोशिश करता है। फिर सामने से हमें एक और आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत डरावना सा दिख रहा था, जिसका नाम होता है ब्लड हाउंड। उसके बाद वो बोलता है मैं भी इसमें मदद करूंगा, जिसके बाद लीडर का और मनोबल बढ़ जाता है। फिर लीडर बोलते हैं हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरे पास अब ब्लड हाउंड है। अब अगर तुम यहाँ से नहीं गए और बोलते रहे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। पर वो वहां से हिलता नहीं है। फिर लीडर एक चीज़ बोलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है कि जिंदगियों में दो तरीके के लोग हैं, एक जिन पे रूल किया जाता है और एक जो रूल करते हैं। तो मैं अभी ताकतवर में आता हूँ तो मैं रूल करूंगा और उन सभी का सफाया कर दूंगा। उसके बाद वो बोलते हैं तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, अगर तुम इस बार नहीं गए तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। जिसके बाद वो गेट से बाहर निकलते और सोचते मैंने इनकी 20 साल तक नौकरी की, पर आज मुझे ऐसा सिला मिल रहा है, इतने ज्यादा बेइज्जती सहने को मिल रहा है। फिर जैसे वाइस कैप्टन बाहर निकलते हैं वो सुनते हैं लीडर की आवाज़। वो बोलते हैं अगर उन्होंने एक कुत्ता भी पाला होगा तो उसे भी मैं मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनने के बाद वो थोड़ा देर ट्रॉमेटाइज हो जाता है और बोलता है वो कितने क्रूअल लोग हैं। उसके बाद सामने से एक आदमी को आते हुए दिखता है जो कि होता है बी, जिसने थोड़ी देर पहले यंग सिंडिकेट लीडर को मारा था। उसके बाद वो दोनों सतर्क हो जाते हैं और वो तलवार निकालने लगता है, पर वो आवाज सुनते के साथ ही बोलता है ये तो बी है। के बाद बिलीदिन बोलता है क्या तुम इस तरीके से मरना चाहोगे इन लोग की गुलामी में? वो थोड़ा देर के लिए सोचने लगता है और वो उसकी आवाज़ से कंफर्म भी हो जाता है कि ये पक्का बिलीदिन है। उसके बाद बिलीदिन बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें एक नई लाइफ स्टार्ट करने का मौका दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद वो वहाँ पे चुप हो जाता है। हमारा पार्ट 10 यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट 11 को, अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं कोशिश करूंगा एक नया मानवा स्टार्ट करने का। सो तब तक के लिए थैंक यू।